Recording in visible? progress. Yes, ma'am. Yeah. सभी को प्रातः का नमन, शुभ प्रातः। जिए संसार, जिए समृद्ध। शुरू करते हैं आज का सेशन। योग। योग को हम कैसे परिभाषित करते हैं? योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको अगर हम ये बोलें कि जुड़ाव या मिलन, और इसको हमने लिया है एक संस्कृत शब्द युज से। मिलन या जुड़ाव किसका किससे? शरीर, मन और आत्मा का मिलन या जुड़ाव, इसी को कहते हैं योग। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान, इनको फॉलो करके अपने स्वयं से जुड़ाव स्थापित करते हैं और जो सार्वभौमिक चेतना है उससे भी स्वयं का जुड़ाव स्थापित कर पाते हैं। महर्षि पतंजलि के शब्दों में यदि कहा जाए तो योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त में उठने वाले विकारों का अंत। और क्यों जरूरी है ये विकारों का अंत? ताकि हम शांति, सुख, समृद्धि और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सके। अब सोचें अगर कि योग जरूरी क्यों है, क्या आवश्यकता है योग की? यदि हम स्वयं के अंदर खोज करें तो ये प्रश्न उठेगा, क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं ये मन हूं? क्या मैं ये जीवन ऊर्जा हूं? या मैं ये चेतना हूं? इन्हीं सब प्रश्नों के जब कोलाहल अंदर उठता है तो हम योग की शरण में जाते हैं और खुद का शरीर और मन से होना, इस समझ से ऊपर उठकर अपनी जीवन ऊर्जा से अपना संबंध स्थापित कर पाते हैं और साथ ही स्वयं को चेतना के स्तर पर हम जानना शुरू कर देते हैं। अब स्काई योगा के ऊपर हम बात करें, सिंप्लीफाइड कुंडलिनी योगा। ये एक ऐसा लगातार प्रशिक्षण है जो हमारे महर्षि स्वामी वेथात्री, उन्होंने इसको जो जनमानस है, साधारण जनमानस, उसके लिए इसका निर्माण किया ताकि जो प्रक्रिया साधु संतों और जो वैराग्य में चले गए लोगों के लिए ही एक प्रक्रिया थी, वो साधारण जनमानस के लिए उपलब्ध हो सके। और इसी को, योग को स्काई सिंप्लीफाइड कुंडलिनी योग के जरिए महर्षि ने साधारण जनमानस के लिए इसको बना दिया। इस प्रोग्राम को मानवला कलई भी कहते हैं, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी कोई वैराग्य की आवश्यकता नहीं, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, परंतु अपने ही घर में रहकर, अपने ही समाज में रहकर योग की आसान विधियों को जब हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। सुंदर बनने के साथ हमारे अंदर कुछ ऐसे विशिष्ट कलाएं उत्पन्न होगी जिससे ना केवल हम देश परंतु संसार के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। हम शांति के दूत बन सकते हैं, संसार में सुख और समृद्धि फैलाने में अपना योगदान दे सकते हैं। श्री वेथात्री महर्षि WCSC वर्ल्ड कम्युनिटी सर्विस सेंटर के भी संस्थापक हैं। WCSC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार योग को सीखने और सिखाने का जो प्रोग्राम है उसके लिए सभी को प्रेरणा देती आ रही है और इसी में वो लगातार अपने कार्य भी करती आ रही है ताकि योग जनमानस घर घर तक पहुंच सके। यदि हम देखें स्काई योगा इतना आसान क्यों है,
तो हम इसको कुछ स्टेप बाय स्टेप लेवल्स पर देखेंगे। स्वामी जी के अनुसार यदि हम जीवन को समझना और पढ़ना चाहते हैं, इसे 3 विभागों में हम विभाजित कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ यानी स्वयं, सोसाइटी यानी समाज, और नेचर यानी प्रकृति। अब यदि सबसे पहले हम सेल्फ के विभाग को समझें, उसके भी फर्दर आगे 3 विभाग हैं, जिसे हम कहते हैं शारीरिक स्तर यानी फिजिकल लेवल, मानसिक स्तर यानी मेंटल लेवल, और आध्यात्मिक स्तर यानी एट द लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो ये 3 स्तर पर जब मनुष्य स्वयं पर काम करता है, यानी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर काम करता है, तो उसका स्वयं से संबंध मधुर होता ही है। और जब किसी व्यक्ति का स्वयं से संबंध मधुर हो जाता है, तो समाज में भी उसका संबंध मधुर होना ही है। और ना केवल समाज के लिए, परंतु देश और इस पूरे संसार के लिए वो उपलब्ध हो जाता है एक शांति दूत के फॉर्म में। वो एक ऐसी उसके अंदर प्रक्रिया चालू हो जाती है कि वो शांति दूत बनकर संसार के अंदर सुख शांति को फैलाने में मदद कर सकता है। जो वो जीवन में खुद पा लेता है, वो औरों तक पहुंचाने की सक्षमता उसके अंदर उपलब्ध हो जाती है। अब शुरू करते हैं हम फिजिकल लेवल से, सेल्फ के फिजिकल लेवल से, यानी जो शारीरिक स्तर पर स्काई योगा में सिखाया जाता है। ऐसे कुछ व्यायाम हैं बहुत ही साधारण और सरल, जो 8 से 80 साल के सब मनुष्य अपने जीवन में इसको कर सकते हैं, सीख सकते हैं। गहरी सांसों की प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया भी इसमें शामिल है, जिससे कि हमारे फेफड़ों की जो है हेल्थ, जो उनका स्वास्थ्य है, वो बेहतर हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे विशिष्ट प्रक्रियाएं भी हमने इसमें शामिल की हुई हैं, जैसे कि मकर आसन। मकर आसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से रेगुलेट हो जाता है, और साथ में हॉर्मोन्स भी बैलेंस होने लग जाते हैं। उसके अलावा फुट रिफ्लेक्सोलॉजी और 14 पॉइंट एक्यूप्रेशर। फुट रिफ्लेक्सोलॉजी वो ऐसा एक सिस्टम है, प्रक्रिया, ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें पैरों के तलों पर हम दबाव देकर अपने भीतरी अंगों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे पाते हैं। और 14 पॉइंट एक्यूप्रेशर एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि कोई सिद्धों द्वारा, जो पॉइंट्स जो उन्होंने अपने आविष्कार किए शरीर को स्टडी कर करके, वो स्वामी जी ने 14 पॉइंट एक्यूप्रेशर के तौर पर हमारे सिंप्लीफाइड कुंडलिनी जो फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं उसमें उनको शामिल किया, ताकि उन पॉइंट्स को दबाकर हम अपने अंदर जो भी सर्कुलेशंस हो रहे हैं उनको एक नियंत्रित रूप दे सकते हैं। उसके बाद हम देखें तो शव आसन की ऐसी प्रक्रिया भी शामिल की गई है फिजिकल एक्सरसाइजेज में स्वामी जी के द्वारा, जिसमें हम अपने शरीर का जीवन ऊर्जाओं के साथ बहुत अच्छा संबंध स्थापित कर पाते हैं। यानी संक्षेप में कहूँ तो सारी जो एक्सरसाइजेज हैं, स्वामी जी ने उनको इतना आसान और इतना डे टू डे लाइफ में फॉलो करने के लिए उनको इस तरह से बनाया है ताकि हर मनुष्य उनको जीवन में सीख सके और उनको आगे भी और लोगों को भी सिखा सके। अब आते हैं आध्यात्मिक स्तर, सेल्फ का आध्यात्मिक स्तर। आध्यात्मिक स्तर को अच्छा और बेहतर करने के लिए स्वामी जी ने कायाकल्प नामक एक प्रक्रिया शामिल की है, जो कि फाउंडेशन कोर्स में ही सिखा दी जाती है। कायाकल्प एक ऐसी 5 मिनट की सुबह और 5 मिनट की शाम की एक्सरसाइज है, जिससे हम अपनी जीवन ऊर्जा को बेहतर कर सकते हैं, अपने बायोमैग्नेटिज्म और जीवन ऊर्जा का स्तर जो है अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए भी बहुत उपयुक्त है। रोग प्रतिरोधक क्षमताएं जीवन में अपने जो शरीर में बढ़ाने के लिए भी इनका बहुत उपयोग है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो हमारा सेक्सुअल वाइटल फ्लूइड, जो मेन हमारी हेल्थ को कंट्रोल और मेंटेन करता है,
उसकी शुद्धता और पर्याप्तता की भी वृद्धि कायाकल्प से होती है। तो हम देखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है जो छूट रहा हो या जो छूट गया हो। हर स्तर पे स्वामी जी ने शारीरिक और जो हमारे आध्यात्मिक स्तर पे हर चीज को इतना आसान और उपलब्ध करा दिया है। अब यदि हम देखें कि मानसिक स्तर पे स्वामी जी ने हमें क्या उपलब्ध कराया है, सेल्फ का मानसिक जो स्तर है, उसके लिए है मेडिटेशन और इंट्रोस्पेक्शन। पहले यदि हम मेडिटेशन की बात करें तो मेडिटेशन में फाउंडेशन कोर्स में 3 दीक्षा देने का जो कार्यक्रम दिया है वो है, सबसे पहले आज्ञा चक्र की दीक्षा देना। आज्ञा चक्र की दीक्षा में जो हमारी जीवन ऊर्जा है उसको मूलाधार चक्र से उठाकर स्थानांतरण उसका किया जाता है और उसको आज्ञा चक्र पे लाकर वहां पे व्यक्ति को ध्यान लगाने की दीक्षा दी जाती है। यदि हम देखें, अपनी हिस्ट्री में जाकर हम देखें तो जो लोग होते थे, योगी होते थे, वो हर चक्र के ऊपर काम करते करते पता नहीं कितने ही सालों लगा देते थे जिससे हर चक्र के अंदर नियंत्रण उत्पन्न हो सके। योग की ऐसी मुश्किल प्रक्रियाएं थी, परंतु स्वामी जी ने इसे इतना आसान बना दिया बाईपास के मेथड से, जिससे कि मूलाधार से जो हमारी जीवन ऊर्जा है उसको उठाकर आज्ञा पे जो दीक्षा दी जाती है और वहां ध्यान बिठाने से जो है हमारा अवेयरनेस जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है और शरीर और मन स्वयं ही धीरे धीरे संतुलित होने लग जाता है। आज्ञा चक्र के अलावा जो फाउंडेशन कोर्स में और दीक्षा दी जाती है वो है हमारे सहस्रार चक्र यानी क्राउन चक्र की दीक्षा, जिसे तुरियम दीक्षा भी कहा जाता है। इससे हमारे जो ब्रेन की पावर है वो धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती है, हमारा स्पिरिचुअल विजडम वहां बढ़ता है। और इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स में ही है मूलाधार चक्र यानी शांति दीक्षा भी इसी में दी जाती है ताकि हम अपने जीवन ऊर्जाओं को संतुलित रख सकें। तो हम देखेंगे कि ना केवल ये 3 प्रॉपर जो मेडिटेशन का फाउंडेशन कोर्स में, आगे के लेवल्स पे और ही बहुत ही विशिष्ट मेडिटेशन स्वामी जी ने उपलब्ध कराई हैं, जिनको अगर मैं नाम लूं तो तुर्यातीत यानी एब्सोल्यूट स्पेस की मेडिटेशन, यानी स्वयं वहां जोड़ने की ये प्रक्रिया है जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है। उसके अलावा हमारी इंद्रियों को जो है संतुलित करने के लिए पंचेंद्रिय मेडिटेशन, पंचभूता महा नवग्रह मेडिटेशन, ये मेडिटेशन ऐसी है जिससे हम अपना जो संतुलन है ग्रहों के साथ, हमारा जो है एक जो फ्रेंडलीनेस है, जो हमारा सद्भाव है वो प्रकट होने लग जाता है। तो यानी सारी इतनी सारी मेडिटेशंस अवेलेबल हैं। डिवाइन स्टेट भी मेडिटेशन भी उपलब्ध है जो ब्रह्म ज्ञान में जिसकी दीक्षा दी जाती है। पर स्वामी जी का ये कहना है केवल मेडिटेशन से ही मनुष्य अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं हो सकता, यानी अपनी डिवाइन स्टेट को उपलब्ध नहीं हो सकता। इसके लिए उन्होंने स्वयं को बेटर और अच्छा बेहतर बनाने के लिए इंट्रोस्पेक्शन का भी जो है व्यवधान जो है यहाँ पे दिया है। उस इंट्रोस्पेक्शन को हम अगर बोलें तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं आत्मनिरीक्षण की तरह। आत्मनिरीक्षण यानी मेडिटेशन तो हम कर रहे हैं, परंतु क्या हम स्वयं में बदलाव ला रहे हैं, क्या हम स्वयं को देख पा रहे हैं, क्या हम अपने विकारों से अपनी मुक्ति कर पा रहे हैं। इसका इसको उन्होंने 4 स्तंभों में विभाजित किया है, जिसे हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ थॉट्स, मॉडलाइजेशन ऑफ डिजायर्स, इरेडिकेशन ऑफ वरीज एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंगर। ये 4 ऐसे स्तंभ हैं जिन पे हमें इंट्रोस्पेक्शन 1 2 3 इन लेवल्स पे आगे इन पर काम करना सिखाया जाता है ताकि हम अपने अंदर के विकारों से मुक्ति पा सकें और मेडिटेशन का बेहतर जो है हमें उसका लाभ मिल सके। तो हम इसमें यही देखेंगे कि सेल्फ पर काम करते करते, चाहे वो शारीरिक स्तर हो, मानसिक स्तर हो, आध्यात्मिक स्तर हो, हमारा अपना स्वयं से बहुत ही अच्छा संबंध हो जाता है। तो जब स्वयं का सोसाइटी से संबंध की बात करें, वो अपने आप ही स्वयं चलित हो जाता है, बहुत ही मधुर और शांत हो जाता है। जैसे ही हमें स्वयं को तत्व के लेवल पे हमें समझ आने लग जाती है, सोसाइटी के लेवल पे यानी अपने सगे संबंधियों, अपने समाज और अपने देश में भी हम कुछ अच्छा करने के लायक बन जाते हैं और सबके साथ बहुत अच्छे संबंध हमारे हो जाते हैं। इसके बाद है स्वयं का प्रकृति के साथ जो
तालमेल है, उसमें है आता है ब्रह्म ज्ञान, यानी प्रकृति के साथ जो स्वयं का जो एक संबंध है उसको बेहतर करने के लिए स्वामी जी ने ब्रह्म ज्ञान की भी जो है ब्रह्म ज्ञान भी उपलब्ध करा रखा है। ब्रह्म ज्ञान ये अति विशिष्ट एक ज्ञान की प्रक्रिया है जिसमें स्वामी जी ने कई किताबें लिखी हैं और कई लेख भी लिखे हैं। और ये इतना विशिष्ट ज्ञान इतनी आसानी से साधारण जनमानस के लिए बहुत अच्छे से और आसान शब्दों में उपलब्ध है, जिसमें स्काई मास्टर्स भी हैं जो उसको समझने में हेल्प करते हैं, और साथ में ही किताबें और लेख भी हैं जिनको पढ़ के हर इंसान जो है अपने को अपने अंदर तत्व बोध जो है उसको उसके ऊपर चलकर जीवन में अग्रसर हो सकता है। तो हम ये देखेंगे जब ये सारी प्रक्रियाएं कोई इंसान अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है, यानी मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन, फिर उसके बाद जो स्टेप है वो है सब्लिमेशन, यानी अपने अंदर उच्च विचारों को स्थान देना, निम्न विचारों को हटाकर उच्च विचारों को स्थान देना, और परफेक्शन यानी अपने डिवाइन स्टेट की ओर अग्रसर होना। जब ये स्टेप बाय स्टेप मनुष्य चलता है तो हम देखते हैं कि उसका जो है उसका शरीर और जीवन ऊर्जा के अंदर एक संयम स्थापित हो जाता है, उसके मन और जीवन ऊर्जा में भी एक स्टेबिलिटी आ जाती है, और साथ ही उसका स्वयं और सोसाइटी के साथ एक अच्छा संबंध, और स्वयं और प्रकृति के साथ भी उसका एक बहुत अच्छा और लयबद्ध संबंध स्थापित हो जाता है। यही से तत्व ज्ञान की यदि अभाव में मनुष्य चलता है तो वो अपने जीवन के उद्देश्य यानी अपने डिवाइन स्टेट को प्राप्त करने के लक्ष्य से चूक जाता है। और यही यदि वो तत्व ज्ञान के ये साधारण सिंपल तरीकों को फॉलो करके जीवन में फॉलो करके अनुसरण उनका करता है, तो वो यही उद्देश्य जो है जो उसमें शांति, समृद्धि और आत्म साक्षात्कार जो है निहित है, मिलने ही मिलने हैं उसको। यदि इन साधारण जो टेक्निक हैं जो स्वामी जी द्वारा दी गई हैं, जब उनका अनुसरण वो करता है तो उसका जीवन जो है अपने उद्देश्य को प्राप्त होता है, और इससे बड़े कोई सुख और शांति की बात ही नहीं। जब इंसान और जब मनुष्य इन तकनीकों को अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है तो कुछ विशिष्ट ऐसी उसके अंदर और जो है उसको रिवॉर्ड के फॉर्म में भी ऐसी कुछ उसको क्षमताएं उपलब्ध होती हैं जिनको मैं संक्षेप में बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैं बोलूंगी कि उसके अंदर एक पर्स्पिकैसिटी का जो है एक उपलब्ध हो जाता है, जो एक क्षमता है। पर्स्पिकैसिटी को हम कहते हैं जो हमारे वर्तमान, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों को वो इकट्ठे जोड़कर देख पाता है और जीवन में अपनी बुद्धि के साथ अच्छे चयन कर सकता है। इसी को हम त्रिकाल ज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि मन की आदत होती है पुरानी हमारी गलतियों को भुला देना, और उन्हीं गलतियों को हम दोबारा दोबारा जीवन में करते रहते हैं। तो त्रिकाल ज्ञान जब हो जाता है तो मनुष्य जो है उसके बुद्धि में विकास होने के साथ वो अपने जो जीवन में चयन है वो बुद्धि के साथ कर पाता है, और कॉज एंड इफेक्ट जो कॉन्टिन्यूसली हमें प्रभावित करता रहता है, जो प्रकृति का लॉ है कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण प्रणाली के तहत, उसमें उसके ऊपर इफेक्ट आता ही आता है। सो पर्स्पिकैसिटी से इस ज्ञान में जो है वर्धन होता है। उसके बाद हम बोले मैग्नानिमिटी। मैग्नानिमिटी यानी मन का विस्तार। मन का विस्तार होता है हमारी छठी इंद्रिय के सक्रिय होने के साथ। छठी इंद्रिय सक्रिय होती है कॉन्टिन्यूसली अवेयरनेस में रहने के साथ, और मनुष्य ये जान पाता है कि वो इस ब्रह्मांड का एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण जो है कण है, कण के फॉर्म में अपने आप को समझ पाता है, और वो इस ब्रह्मांड का एक प्रोडक्ट है। जब वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, उसी को एक हम डिवाइन स्टेट, डिवाइन स्थिति भी कह देते हैं, यानी कि मन का विस्तार होना। एक निम्न स्वरूप से मन जो है एक बहुत विराट स्वरूप ले लेता है। उसके बाद आती है रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी यानी जो भी जो प्रकृति के नियम है उनके प्रति स्वीकारिता, और अपने जो है जीवन में कॉज एंड इफेक्ट, वही बात आ जाती है, कॉज एंड इफेक्ट के जो है प्रभाव से अपने को बाहर लेकर अपने जीवन में अच्छे जो है चयन करके अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी बातें और अच्छा जो है अपना जीवन को सुंदर और समन्वय बनाना। उसके बाद आ जाती है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी यानी जीवन में कोई भी स्थिति हो, कोई भी जगह हो, हर जगह अपने आप को ढाल लेने की जो एक क्षमता है वो भी इसमें उत्पन्न होती है। और फिर आती है क्रिएटिविटी, यानी मनुष्य के अंदर जो भी रचनात्मक क्षमताएं हैं उन रचनात्मक क्षमताओं को पहचानना और जीवन में लागू करके
उन रचनात्मक क्षमताओं के जरिए ही जो है अपने जीवन में खुशी को प्राप्त करना। तो ये सब जो है हम देखेंगे, ये संक्षेप में हम बोलें तो एक प्रकृति के साथ जो लयबद्ध हो जाना जो है वो जीवन का उद्देश्य है, जीवन को संपूर्णता देने का जो है एक विधि विधान है, जो स्वामी जी ने इतने आसान तरीके से सिंप्लीफाइड कुंडलिनी योगा के माध्यम से हमें जो है दिया है। और स्काई योगा के जरिए, जो स्काई में हम मास्टर्स हैं, हमारा बस यही एक उद्देश्य रहेगा कि ये हर जन तक ये जो है जो विधियां हैं ये पहुंचे, क्योंकि ये बहुत आसान है और बहुत आसानी से ही इनको फॉलो करते करते जीवन सुंदर और शांत और समृद्ध बन सकता है। तो अपनी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।